दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सिवान में एक महिला ने एक मुस्लिम टीचर पर लव जिहाद का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि कलीमुल्लाह शेख ने पहले समीर खन्ना बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर कोर्ट मैरिज की। इसके बाद अपना धर्म बताकर उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया और मदरसे से निकाह किया। बेटी हुई तो छोड़कर अब दूसरी लड़की के साथ शादी करने जा रहा। सिवान की हिंदू महिला ने बताया कि कलीमुल्लाह हाथ में कलेवा और माथे पर तिलक भी लगाता है। महिला का कहना है कि और भी हिंदू लड़कियां अभी उसके जाल में फंसी है। और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाया है, लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने इसे खारिज तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्था जाहिर करते हुए कहा कि इस सत्र में समय नहीं है। अब सुधाकर सिंह विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे और मांग रखेंगे कि इस प्राइवेट मेंबर बिल को अगले सत्र में लाया जाए। सुधाकर कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिल की महत्ता समझी है। मुझे उम्मीद है कि अगले सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष समय निर्धारित करेंगे। और बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई जारी है। विधानसभा के बाहर विपक्षी बीजेपी विधायकों ने शराब से हुई मौतों को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब से मौतों पर कहा कि शराब पीना तो गलत है ही, लोगों को सोचने की जरूरत है वो क्यों इस तरह की शराब पीते हैं। जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे ही ना। नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से हो रही मौतों पर कहा कि मैंने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की है और इसमें सभी पार्टियों का समर्थन भी उस वक्त मिला था। और देश में सबसे जहरीली बिहार की हवा हुई घोषित। देश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार के जिले भी शामिल हो गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी दैनिक AQI के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पूर्णिया जिला है। साथ ही जारी आंकड़े के मुताबिक पटना का एक AQI 347 दर्ज किया गया। वह इसके साथ ही भागलपुर, बिहार शरीफ, मोतिहारी, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर और सिवान का AQI 300 से अधिक रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का 50 से नीचे रहना ही अच्छा माना जाता है। अलीगढ़ बिहार के छपरा में शराब से 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना से भी खतरनाक हालात हैं। बिहार के छपरा में हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में जहरीली शराब के कारण 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों ने अस्पताल की बेड पर दम तोड़ा है। डॉक्टरों ने बताया कि जो भी मरीज अस्पताल पहुंचे उनकी आंख की रोशनी पहले ही जा चुकी थी। अलीगढ़ जहरीली शराब से बीजेपी को मिला ऑक्सीजन। सत्ता से बाहर होने के बाद पहली बार नीतीश को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट से घेरने का मिला मौका। सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी को नीतीश और तेजस्वी की नजदीकियां मुश्किलों में डाल रही थी। नीतीश ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी क्या बताया, बीजेपी की धड़कन बढ़ गई। आरजेडी और जेडीयू की नजदीकियों में बीजेपी को सत्ता का फासला बढ़ता दिखने लगा था। अब बीजेपी को बिहार में ऐसे मुद्दे की तलाश में थी जो कि उसके लिए संकट की घड़ी में ऑक्सीजन का काम कर पाए। कुछ ऐसा हुआ और नीतीश की तेजस्वी को लेकर बड़ी घोषणा के 24 घंटे के बाद ही बीजेपी को जहरीली शराब से मौत का मुद्दा मिल गया। अलीगढ़ मुजफ्फरपुर में पुजारी मर्डर केस में SIT का गठन किया गया। हत्यारों ने धारदार हथियार से पेट भी फाड़ डाला था। टावर लोकेशन खंगाल रही पुलिस मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना के बाघी गांव में मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी अरविंद कुमार झा और मुनचुन झा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस घटना की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मनियारी थानेदार संतोष कुमार का कहना है कि अब तक परिजन ने आवेदन भी नहीं दिया जिस पर FIR दर्ज किया जा पाए। पुलिस अपने स्तर से घटना की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं SSP जयकांत ने घटना की गुत्थी सुलझाने और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर SIT का गठन किया है। अलीगढ़ रोहतास में पति पत्नी की मिली लाश। सासाराम के नासरीगंज प्रखंड के कछवा थाना क्षेत्र के बैलहाड़ी गांव में देर शाम को एक घर से पति पत्नी की लाश मिली। लोगों का कहना है कि आपसी विवाद के बाद दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मरने वालों की पहचान बैलहाड़ी गांव निवासी कन्हैया महतो के पुत्र शशिकांत और उसकी पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में की गई। अलीगढ़ बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में छपरा शराब कांड को लेकर भारी हंगामा हुआ। विधानसभा में भाजपा ने शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। शराब पर बेहद तल्ख आरोप किए। मृतक लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत नाराज हो गए। भाजपाइयों के लिए कहा कि इसका मतलब है कि आप ही लोग गड़बड़ कर रहे। इतना गंदा काम आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत गंदा काम है। अब क्या हो गया, पहले तो शराबबंदी के पक्ष में थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा कि शराब की तरफदारी आप लोगों को पूरे तौर पर बर्बाद कर देगी। अलीगढ़ 2022 की मैट्रिक परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 50,420 स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन राशि मिलने के रास्ता साफ हो गए। मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वालों में राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 26,603 छात्र एवं 23,817 छात्रा शामिल है। इनमें मुजफ्फरपुर के 2426 स्टूडेंट्स में छात्रों से अधिक छात्राएं हैं। फर्स्ट डिवीजन से पास अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या 1136 तो छात्राओं की 1290 है। अलीगढ़ जहरीली शराब पर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों को आज याद आ रहा कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। भाजपा यह बताया कि उसके शासनकाल में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई, तब भाजपा के लोग मौन धारण किए हुए थे। भाजपा के मंत्री के घर शराब पकड़ी गई थी। विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से मौत होती थी और यह सच्चाई है। अगली खबर, बिहार में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए बनाए जा रहे कठोर नियम कानून, 2 लाख पदों पर होगी बहाली। बिहार में प्राथमिक और +2 स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियों का अधिकार पंचायत राज नियोजन इकाइयों से छीनने जा रहा। प्रधान शिक्षकों की भांति शिक्षक नियुक्तियां जिला संपर्क में की जाएगी, लिहाजा इनका तबादले के नियम और वेतनमान भी नए सिरे से तय किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां कर दी है। जानकारों के मुताबिक एक विशेष समिति से नई रूलबुक का अनुमोदन कराने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 7वें चरण में प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की करीब 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां की जानी है। हालांकि कुल रिक्त पदों की संख्या करीब 3 लाख से अधिक है। अगली खबर, बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी को फेल करार दिया और कहा कि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी लागू करने में पूरी तरह विफल है, जबकि यह गुजरात में बेहतर तरीके से लागू है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद 6 साल में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 6 लाख लोग जेल भेजे गए और केवल शराब से जुड़े मामलों में हर माह 45,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बिहार में रोजाना 10,000 लीटर और महीने में 3 लाख लीटर शराब जब्त की जा रही है।